डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस इसका चैप्टर है। इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हमने डिस्कस करना है और उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर क्यों ऐड किया गया है, ये इसलिए जरूरी है कि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमें डेली बेस के ऊपर नई चीजों के सामना करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही है, बड़ी तेजी के साथ इवॉल्व हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद टेक्नोलॉजीज की इन्वॉल्वमेंट इतनी बढ़ गई है कि 2023 के बाद का इरा और 2023 से पहले का इरा या कोविड से पहले का इरा ये टोटली डिफरेंट थे। वहां पर चीजें और इस्तेमाल होती थी किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए, और अब जो है चैट जीपीटी के आने के बाद या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा ब्रांचेस बनने के बाद चीजें जो है वो अब्रप्टली चेंज हो गई हैं। इस वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम फॉर एग्जांपल आज आप 9th क्लास के अंदर हैं तो 4-5 साल बाद आपने उस मार्केट फील्ड के अंदर होना है, तो उन टेक्नोलॉजीज का आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए जो उस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही होंगी, और हम आपको यहाँ पर वही जो है वो पढ़ाने लगे हैं। दूसरे नंबर पर इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि अगर आप इस वक्त उन टेक्नोलॉजी से अवेयर हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन कर लेंगे, तो इंटरमीडिएट क्लासेस के अंदर आप उसकी और ज्यादा एप्लीकेशन देखेंगे, और जब आप ग्रेजुएट लेवल के अंदर जाएंगे तो उस वक्त उन चीजों को जाकर जो है वो इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, कोडिंग के अंदर उन चीजों को शामिल करना शुरू कर देंगे। और अगर आप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आज अंडरस्टैंड नहीं करते तो एकदम जब ग्रेजुएट क्लास के अंदर जब वो चीजें आपके सामने आएंगी तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बायस बनेगी। तो इस वजह से इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से, और अगर आप इनमें से कोई एक भी टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं तो आपकी कोई ना कोई जॉब जो है वो लाजमी तौर पर आप हासिल कर लेते हैं। तो इस वजह से इन टेक्नोलॉजीज को, इस चैप्टर को इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने किन चीजों को जो है वो डिस्कस करना है। स्टार्ट के अंदर तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ये सिर्फ 2 टेक्नोलॉजीज को जो है वो डिस्कस किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, मैं आपको उनके नेम जो है वो बता देता हूं। सबसे बड़ी फील्ड तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहला जो है वो टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इवॉल्व कहां से हुई, इसकी एवोल्यूशन कहां से आई, कैसे ये चीजें ये बन गई। और आप देखकर हैरान होंगे कि कंप्यूटर साइंस से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसकी बुनियाद रखी जा चुकी थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन लेवल जो है वो अब आया है। तीसरे नंबर पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस को देखेंगे कि कौन-कौन सी फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपना इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक का जो टॉपिक है वो है सब फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो मार्केट के अंदर इन है, जिसके अंदर बहुत बड़ी जो ब्रांच है वो मशीन लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी ब्रांच मशीन लर्निंग जो है वो, इसके बाद जो है वो डेटा साइंस, जिसका पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। फिर डेटा एनालिसिस है, ठीक है जी। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद बिग डेटा है, हम डेटा के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, बिग डेटा। ये सारे के सारे जो है डीप लर्निंग है। उसके बाद हमारे पास जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी इन सब फील्ड्स के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समझ लेंगे, ये सारी सब फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त इन्हीं के ऊपर जो है वो कोई भी एप्लीकेशन बनती है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, कोई भी हार्डवेयर आता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, इन्हीं फील्ड्स के गिर्द जो है वो सारी के सारी काम हो रहा है। तो लिहाजा ये टॉपिक जो है वो एक आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सेकंड नंबर पर मेरे लिहाज से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब हमने इन टेक्नोलॉजी इन चीजों के ऊपर वर्किंग करनी है तो हमें फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करना है। हमें जो पुराने जो क्लासिकल एल्गोरिथम्स हैं जो हमारे पास, जिनके अंदर एआई इन्वॉल्व नहीं हो रही, उनको अंडरस्टैंड करना इस वक्त जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां पर एआई काम कर जाती है वही काम एआई 2 मिनट में कर देती है, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर जो है उसको घंटों लगा देता है और उसके अंदर हमें डेटा भरना पड़ता है, सारा कुछ हमें खुद करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड एआई जो है वो अपना सारा काम खुद कर देती है। अब इस वजह से इन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा हमें जो है। और जहां पर दो तरह के उसने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि एक्सप्लेनेबल, एक्चुअली इस लेवल के ऊपर उन्होंने सिर्फ 9th क्लास के बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने की वजह से ये दो कैटेगरीज बना दी गई हैं। कोई इस तरह की कैटेगरीज नहीं है, कैटेगरीज तो और टाइप के ऊपर डिवाइड होती है, जिसके अंदर हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, डायनामिक एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, ग्राफ एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। टाइप्स तो एक्चुअली वो हैं, लेकिन अभी जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको दो कैटेगरीज के अंदर उसने कहा है कि एल्गोरिथम और टेक्निक्स हैं। नंबर 1 वो वाले एल्गोरिथम जो एक्सप्लेनेबल है, जिनको हम समझ सकते हैं, जिनके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, हमें रिजल्ट पता चल जाता है, हम कोई फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे सारे के सारों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एक्सप्लेनेबल एआई एल्गोरिथम्स दे दिया, जहां पर बहुत ज्यादा मैथ की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, ह्यूमन लेवल या ह्यूमन का ब्रेन जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये एक्सप्लेनेबल एल्गोरिथम्स तो पहली टाइप से बना दी। दूसरे अनएक्सप्लेनेबल, अनएक्सप्लेनेबल के अंदर उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि जो ह्यूमन डीप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, सीएनएन यहां पर आ जाती है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। इसके अंदर सीएनएन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या उसके ऊपर जो है वो हमारे पास और भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जो अब ये मतलब कि इन हो रही हैं। ट्रांसफार्मर ये एक मतलब के प्रोग्रामिंग लेवल की है। डीप लर्निंग के बाद ट्रांसफार्मर शुरू हो जाते हैं, जिसकी एग्जांपल जो है वो बर्ड की एग्जांपल है, बर्ड इसकी एक एग्जांपल है ट्रांसफार्मर की। उसके बाद जो है वो हमारे पास आरएनएन, सीएनएन के बाद एक और इस्तेमाल होती है आरएनएन, आरएनएन इस्तेमाल होता है। और जो है वो अब तो ट्रांसफार्मर से भी आगे जो है उन्होंने चीजें बनाकर जो है वो डीप लर्निंग, ये डीप लर्निंग के सारे टॉपिक्स हैं। डीप लर्निंग वो मतलब कि लर्निंग होती है जिसको जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है न्यूरॉन्स के थ्रू, उस तरीके से डीप लर्निंग। मतलब कि अगर कोई चीज की मशीन लर्निंग के थ्रू हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही और फीचर अंडरस्टैंड नहीं हो रहे, या मशीन लर्निंग जिन चीजों के ऊपर काम नहीं कर सकती उनके ऊपर हम फिर डीप लर्निंग करते हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिटेल के अंदर बात करते हैं, लिहाजा हमारा मॉडल जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाता है। तो ये हमारे पास अनएक्सप्लेनेबल होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उनकी कंप्यूटेशन होती है और इनको जीपीयूज के ऊपर इनके मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो ह्यूमन की तरह काम कर सके। तो उन्होंने इसको अनएक्सप्लेनेबल कर दिया कि भाई इसके ऊपर जो है वो बहुत डिटेल्ड मैथ है। छोटे लेवल के ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन डिटेल और डीपली मैथ को यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, इस वजह से उसने इसको क्या नाम दे दिया है, अनएक्सप्लेनेबल का नाम दे दिया। तो ये दूसरा टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तीसरे नंबर पर इस चैप्टर के अंदर जो है वो आईओटी का चैप्टर एक टॉपिक शामिल किया गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, किन चीजों से मिलकर जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनेगी, फिर इसकी एप्लीकेशंस कहां पर हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले अभी ये आईओटी जो है वो अभी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इन्वॉल्व हो चुकी है, ये आईओटी भी इन्वॉल्व नहीं हुई। अभी हम बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर स्मार्टली नहीं गए, अभी तो हम मैन्युअली वर्क कर रही हैं, हमें खुद चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं तो होती हैं। आईओटी जब होगा तो इससे मुराद होगा कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें और बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कौन सी है और फिर इसके जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुई है। तो आपका ये चैप्टर जो है वो इन तीन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरीके से हमारे पास अगर आईओटी की मैं बात करूं तो उसके लिए 5G इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, 5G इज न्यू टेक्नोलॉजी। अगर मैं इससे थोड़ा सा और ऊपर बात करूं, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर और वीआर, इसको वीआर लिखते हैं, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, ये बहुत जो है वो आने वाले दौर के बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग एरियाज हैं। फिर उसके बाद जो है अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं या एग्रीमेंट्स की बात करूं तो ब्लॉकचेन इसकी सबसे बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो है वो इन हो रही है मार्केट के अंदर, अब तो ये आना शुरू हो गई है ब्लॉकचेन। इसके बाद जो है वो हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन इन सारी ये जो मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूं, बिग डेटा जो है वो एक बहुत बड़ा आगे डिस्कशन फील्ड बनेगी, रिसर्च फील्ड बनेगी। बिग डेटा, हमारा डेटा जो है वो डेली बेस के ऊपर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर आपको लाजमी तौर पर इनको अंडरस्टैंड करना है और इन्हीं के ऊपर जो है वो आपको इनमें से कोई एक चीज सीख लेनी है।
ठीक है। अगर आप IoT की बात करेंगे तो रोबोटिक इंजीनियरिंग आगे जो है वो बड़े जो है वो हॉट टॉपिक्स के अंदर रोबोटिक इंजीनियरिंग आ रही है। ये हार्डवेयर के अंदर अगर हम बात करेंगे इंटरनेट फील्ड के साथ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, रोबोटिक इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी ब्रांच बनती जा रही है जिसको अंडरस्टैंड करना इस वक्त जो है वो ह्यूमन लेवल के लिए बड़ा जरूरी है और इस वक्त इसकी बहुत ज्यादा जो है वो मांग है। अब हम इन टेक्नोलॉजीज को जब हम पढ़ेंगे तो 2030 तक या 2030 के 2032 तक 33 तक इन चीजों ने बिल्कुल हमारे आम लेवल के ऊपर जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देना है। तो इस वजह से आपको इस चैप्टर के अंदर इन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस दी गई है। तो ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा और इन 3 टॉपिक के ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।